दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है और इसी बीच के कविता की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में है और संजय सिंह में जेल में है। ऐसे में दिल्ली की राजनीति किस करवट बदल रही है, कहाँ जा रही दिल्ली की राजनीति और आम आदमी पार्टी की इसमें क्या भूमिका रहेगी, कैसे वो इन सब से लड़ पाएगी। और वहीं जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जहाँ कहते हैं कि दिल्ली में पूरी तरह फिर से केसरिया लहराएगा, ऐसे में दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, दिल्ली के मन में क्या है और दिल्ली के लोग किसको ग्रीन सिग्नल देते हैं और किसको रेड सिग्नल देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम कृष्णा नगर में हैं जहां बीजेपी के हर्ष मल्होत्रा लड़ रहे हैं, प्रत्याशी हैं। यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि दिल्ली का मिजाज क्या है, दिल्ली में आखिर किसको हाँ है मतदाताओं की और किसको ना है। सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर मोंगा हूँ। ये बताइए सर कि ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और कांग्रेस से इनका गठबंधन हो गया है, ये तो मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए। बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। पूरे देश के अंदर, केवल कृष्णानगर या इस दिल्ली की बात ना करें, पूरे देश के अंदर इस वक्त मोदी में हो चुके हैं, क्योंकि उनकी विकास की नीतियों की वजह से। देखो, कोई भी इलेक्शन हो, 5 साल के लिए आप अपना विधायक चुनते हो या एमपी चुनते हो, उसके अंदर ये देखते हो जब आप वोट डालने जाते हो कि आप किस पार्टी को वोट डाल रहे हो, आप किस उम्मीदवार को वोट डाल रहे हो। पार्टी बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ए क्लास, जिसने पूरे देश के। एक मिनट आप बताइए, आपको क्या लगता है ये अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है क्या केंद्र सरकार? बिल्कुल परेशान नहीं कर रही। बार बार ईडी, बार बार उसके कहने से क्या होता है? हमारे मोदी सरकार आएंगे, 100% आएंगे। ये जो इंसान ज़मीन से जुड़ा होता है उसके लिए सारे रास्ते खाली होते हैं, भगवान भी उनके साथ है। और अब की बार आएंगे मोदी जी ही आएंगे 7 सीटों पे। अरविंद केजरीवाल भी तो कहते हैं ना कि उनके हनुमान जी उनके हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो राम जी केवल मोदी का बेड़ा पार करेंगे। आप क्या करें? मोदी जी ने अयोध्या में सबको निमंत्रण दिया था, ये उस वक्त क्यों नहीं गए थे? ये बाद में दर्शन करने क्यों गए? और कहते थे कि हनुमान हनुमान कर रहे हैं। अरे काम तो करके दिखाओ, क्या सिर्फ फ्री के चक्कर में ही रहोगे क्या? इन्होंने शराब घोटाले के अंदर इतना पैसा खाया, अब ईडी इनको बुलाएगी नहीं। 8वें नोटिस के बाद ये जा रहे हैं, क्या डर के बैठे हुए थे ना? अब इनको डर लग रहा है। अब ये सरकार चाहे दोनों सारी मिल जाए, कुछ नहीं होगा। देश की जनता जानती है, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, राममय बनाना है और कुछ नहीं। इन्होंने डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, आप राम की बात करें। नहीं, राम की बात तो है, ऐसा नहीं है। डेवलपमेंट इन्होंने क्या किया है? केजरीवाल ने कोई काम किया है? अभी आपको दिखाते हैं सड़कों पे कितने गड्ढे हैं, ट्रैफिक की समस्या देखो। ठीक है, बात कर लेते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, सच में यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया है केजरीवाल ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। केजरीवाल का आप देखिए ना, जगह जगह कूड़ा भी नज़र आएगा आपको, गड्ढे भी नज़र आएंगे। बहुत बुरा हाल है कृष्णानगर का, तो बहुत ही ज़्यादा। और आप कहीं पर भी देख सकते हैं कि बुरा हाल कर रखा है। एक काम नहीं करने दे रहे। एम्प्लॉय आके मेरे को बोलते हैं कि मैडम हमारे यहाँ पर और एम्प्लॉय हायर ही नहीं हो रहे हैं, जो कि हमें चाहिए। तो इस एक बात बताइए, आप बता दीजिए कि ये जो एजेंसियां हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमको जानबूझ के तंग करने के लिए भेज दिया इन्होंने। आपको क्या लगता है कि जानबूझ के या सच में कुछ गुनाह हुआ है? ये काम करना तो तंग करने के बराबर ही होता है। काम करना है। आप मेरे यहाँ चलिए, 3 बार बग्गा जी ने सड़क के लिए ओके कर दिया, पैसे खा गए। कहाँ हैं? सड़क तो आज तक नहीं बनी हमारे यहाँ। अब 4थी बार नाली ना पाई होगी, वो भी खत्म हो जाएगी, पेपरों में ही खत्म हो जाएगी, बननी नहीं है। अब इसका सवाल आप बताइए ना, इसका जवाब कहाँ से मिलेगा? ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, सीएए को लेकर के बड़ा बवाल है। सीएए को लेकर के मैं कहूँगा इधर से दिखाएंगे, सीएए को लेकर के बहुत सारी विवाद हैं। लोग कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पाकिस्तानियों को मोदी सरकार बसा रही है। मतलब पाकिस्तानी जिससे बड़ा नफरत है हिंदुस्तानी लोगों को, जो क्योंकि हमेशा आतंक का एक समस्या रही, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार पाकिस्तानियों को यहाँ बसाने जा रही है। बहुत हास्यास्पद बात है कि वो सोच भी कैसे सकता है, लोग कैसे विश्वास भी कर लेंगे कि पाकिस्तान के लोगों को कर रहे हैं। जब तक कल तक रोहिंग्या आ रहे थे, करोड़ों की संख्या में देश के अंदर आ गए। इवन दिल्ली में उन्होंने बस्तियां बना ली, उनको आपने वोट करने तक की, उनको आपने वोटर कार्ड दे दिए। और आज अगर कुछ हिंदू भाई या जैनी भाई या सिख भाई जो वहाँ पर आतंकित हैं, जो परेशान हैं, वो वहाँ पर रह गए, उनको अगर वापस आने का एक चांस मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि मोदी जी को पूरा का पूरा हम सबका सहयोग मिलना चाहिए, आशीर्वाद मिलना चाहिए। और ये जो कांग्रेस के लोग या आम आदमी पार्टी के लोगों के अंदर जाकर भ्रम फैला रहे हैं कि ये लोग आकर यहाँ पर ये करेंगे, आपके सामने ये करेंगे, वहाँ पर उनको वो मिलेगा, ये सब बिल्कुल बेकार बातें हैं। और कुछ लाख वोट हैं, कुछ ऐसे करोड़ों लोग नहीं हैं जो वहाँ से आने वाले हैं, जो कि केजरीवाल साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट के अंदर कहा। तो ये बिल्कुल एक भ्रमिक बात है और लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, मैं आपसे बात करता हूँ, आपका नाम क्या है?
भावना गिरी। भावना जी क्या करती हैं? मैं एक होम मेकर हूँ और होम मेकर है। आप ये बताइए कि बिजली पानी सब फ्री तो है, केजरीवाल ने कर दिया है और 1000 महिलाओं को दे भी रहे हैं, मतलब मज़ा नहीं आ रहा मुफ्त का? बिल्कुल नहीं, मैं यही बोलूँगी कि महिलाओं को क्या भिखारी समझ रखा है उन्होंने, जो 1000 रुपये वो महिलाओं को मुफ्त में दे रहे हैं। क्या महिलाओं को भिखारी समझ रखा है? महिलाएं क्या मतलब भीख मांगेंगी उनसे? बल्कि महिलाओं को बहुत विरोध करना चाहिए इस बात का कि 1000 रुपये मतलब हम लोग क्यों लें? क्या हम खुद कमा नहीं सकते? हमें ये हक है अपने पति से लेने का, अपने परिवार से लेने का, लेकिन ये सरकार हमें 1000 रुपये क्यों दे रही है? हम भिखारी हैं क्या? मतलब आप ये लग रहा है जो लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आम आदमी जो बहुत कमज़ोर है उसको इसकी ज़रूरत है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, महिलाओं को उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन महिलाएं जो हैं वो निचले तबके की हैं, वो भी मेहनत करती हैं। ऐसा नहीं है कि 1000 रुपये में होगा क्या, ये बताइए। 1000 रुपये में कुछ होता है आजकल? 1000 रुपये में महिलाएं यदि मिडिल क्लास की एक मिनट बाद, आप सहमत हैं क्या इनसे? आप जरा थोड़ा आगे आइए। आप ये बताइए, आपको फ्री में 1000 रुपया मिले और फ्री में जो है यात्रा करना मिले तो दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फ्री देना क्यों है? फ्री वो अपने जेब से तो कहीं दे नहीं रहे, वो कहीं ना कहीं से हम ही से निकाल के ही हमें देंगे, तो ये फ्री नहीं हुआ, ये फ्री बेकार बात है, सिर्फ नाम है ये फ्री। तो ये वोट की राजनीति है क्या? ऑफ कोर्स। और केजरीवाल तो पता नहीं है क्यों वोट मिल रहे हैं उनको और क्यों जीत गया है दिल्ली के लिए, लेकिन दिल्ली में कुछ भी नहीं किया उन्होंने। ठीक है, एक बात बताइए, मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। सर आप बताओ कि ये फ्री में दिक्कत क्या है? भाई आम लोग हैं, परेशान लोग हैं और उनको कुछ पैसे दे रही सरकार, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, टैक्स दिल्ली की सरकार जनता देती है और सरकार टैक्स का पैसा बांट रही है और देश की जनता फ्री के लालच में नहीं पड़ना चाहती और आगे जो जुमले उन्होंने दिए वो गलत दिए और ऐसे जुमले देने नहीं चाहिए। 1000 रुपये के, अच्छा ठीक मैं कहता हूँ 1000 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये का घर का राशन पूरा हो जाता है? भरपेट राशन कोई खा लेगा? ये जुमले देना बंद करें, सड़क पर उतरे, काम करें। जब दिल्ली में पहली बार सरकार में इन्होंने बोला था पानी और बिजली माफ़, बिजली के बजाय माफ़ की नहीं, पानी के बजाय शराब बांटनी शुरू कर दी। अरे जुमले हर चीज़ में देना बंद करो। शराब में आपके मंत्री अंदर पड़े हुए। चलिए एक बार और बात करें, शराब घोटाला हुआ है क्या? एक चीज़ मैं शराब घोटाला हुआ है क्या? आप ही बताइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरा सिर्फ बता दीजिए, शराब घोटाला हुआ है क्या आपको लगता है? महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए, उनको स्वावलंबी बनना चाहिए। इतनी द्रोण अपनी लाखों वाली लोग और लाखों के उनको वो दिए जा रहे हैं, ये किस लिए दिए जा रहे हैं? ताकि तो आप भी तो राशन फ्री दे रही है, मतलब बीजेपी सरकार भी तो राशन फ्री दे रही है, वो क्या है? वो कोविड के समय से चल रहा है। जिन लोगों को अपनी स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन लोगों के लिए। आप बता दीजिए, आप खुद बता दीजिए, आप अब जरा इधर से देखिए, आप ये बताइए कि वो दे मुफ्त तो दिक्कत है, मुफ्तखोरी है, और बीजेपी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सहायता है। ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति, जो महिलाएं आर्थिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं है, कोविड के समय आपने देखा होगा कि जब यहाँ से इन्होंने किसी को राहत नहीं दी, लोग पैदल गए, लेडीज़ के बच्चे तक रास्ते में पैदा हुए, इन्होंने क्या किया था? जब अब अगर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऐसे लोगों को राशन दे रही है तो कोई आपत्ति नहीं है, उसमें ठीक है। अगर ये भी किसी को अगर दे रहे हैं तो हम कह रहे हैं वो गलत नहीं है। इन्होंने 1000 रुपये महिला को दे रहे हैं, इनसे ये पूछो जो बुजुर्ग, जो विधवा लेडी हैं, उनकी पेंशनें दे रहे हैं क्या? पेंशनें कहाँ हैं? लोग मेरे से कहते हैं कि भाई साहब पेंशन तो करा दो हमारी। कुछ करें, आप बताइए। हाँ जी, ऐसा जी, जो लेडीज़ के ना सीनियर सिटीजन की पेंशन वो भी होनी चाहिए, लगनी चाहिए हमारी भाई। हाँ, अब मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। आप ये बताइए सर कि ये बार बार आप लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल, ये बार बार जीत कैसे जाते हैं? मतलब जनता का प्यार तो मिल रहा है ना उन्हें? जनता का प्यार किस बेस पे मिल रहा है? जब इलेक्शन आता है उस टाइम अब जैसे 1000 का लालच दे दिया, पहले बिजली का दे दिया, पानी का दे दिया। ये क्या कह के आया था? एक मफरल डाला हुआ छोटा सा पिद्दू सा आदमी आया सड़क के ऊपर कि मैं बंगला नहीं लूँगा, कोठी नहीं लूँगा, सकोटी नहीं लूँगा, बच्चों की कसम खा के कि इन कांग्रेसियों से किसी से समझौता नहीं करूँगा। शीला दीक्षित का चिट्ठा लेकर खड़ा हुआ था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उन्हीं भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ गया है। जो करता है उसका उल्टा करता है। और आप सशक्तिकरण करो ना, महिलाओं को रोजगार दो ना। 1000 रुपये से 1000 रुपये, आज एक बच्चा भी 1000 रुपये एक महीने के अंदर अगर आप दोगे क्या होगा? आप काम दो ना उनको, जो काम है देने के लिए। ग्राउंड पर देखो, यहाँ भी पानी रुका पड़ा है, कोई सड़कें, कोई नालियाँ, कोई सीवर का काम नहीं है। कहते क्या हो, बंगले के अंदर करोड़ों रुपए लगा दिए इसने। एक गरीब आदमी झोपड़ी पे रहने वाला, मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा, मैं कोई स्कूटी नहीं लूँगा, मैं तो पैदल चलूँगा, मैं तो दरबार लगाऊँगा। कितने दरबार लगाए इसने? जाने के लिए तरसते हैं, बाहर कोई अंदर जाने नहीं देता।
और आप बात करते हैं कि मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। भ्रष्टाचारी अन्ना के चक्कर के अंदर वहाँ चमक कर रामलीला मैदान में, और वहाँ से अन्ना ने कहा ये तो बड़ा धोखेबाज बंदा है जिसने हमको धोखा। हमने कहा था कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, राजनीतिक पार्टी, और इसने क्या किया, बनाने के बाद दुनिया को लॉलीपॉप दिखाया, दुनिया को बिजली पानी, छोटा जो तबका है उसको जो आप जो कह रहे हैं, लेकिन ये भी तो समझिए ना कि दो पार्टियां मिल गई, कांग्रेस पार्टी मिल गई है और आम आदमी पार्टी, उनकी ताकत तो बढ़ गई ना, फिर कैसे लड़ेंगे आप? ताकत बढ़ना, मोदी का जो चेहरा देखो, उसने कहा जो करा, 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, अपना महिला को सशक्तिकरण, 2019 से गरीब आदमियों को EWS और छोटे तबके को दे रहा है राशन, 80 करोड़ आदमियों को दे रहा है। एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, आप ही बताइए, ये दोनों पार्टियां मिल गई हैं, इस गठबंधन को जनता एक्सेप्ट कर लेगी? देखिए, ये दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को। आज की स्थिति ऐसी है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आम आदमी पार्टी के जो भी आप कैंडिडेट होंगे उनको वोट देना पसंद नहीं कर रहे, और जहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस को वोट देना पसंद नहीं कर रहे। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, 2019 के चुनाव का जो बेसिकली आंकड़ा आया था उसमें 54 से 57% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का, और इनका इन दोनों का मिला के 43% वोट शेयर बन रहा है। और उसमें भी मैं अभी बता देता हूं आपको, जब ये एक पार्टी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वोट नहीं देंगे, कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, तो वो 43% दोनों का मिला के भी कम हो जाएगा। जल्दी पूछता हूं, आप ये बताइए, इस बार मोदी को वोट क्यों? मोदी को वोट क्यों? मोदी ने देश का नाम ऊंचा किया है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इससे ज्यादा कोई, मोदी ने जनता के लिए बहुत कुछ किया है, जो नीचे तक का, जो लास्ट व्यक्ति है उस तक के लिए, ओबीसी समाज के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। आज 27% उसके लिए हर जगह रिजर्वेशन है। चलिए आप बता दीजिए, आप 3 काम गिना दीजिए। चहुमुखी विकास पूरे देश के अंदर, हर वर्ग का, महिला सशक्तिकरण, और तीसरा राम मंदिर। आप बताइए, कुछ है आपके दिमाग में? बिल्कुल है, हमारा देश पहले सोने की चिड़िया था, है और रहेगा, और मोदी जी ये लेकर आएंगे, 100% लेकर आएंगे। आप बताइए। मैं तो ये कहूँगी, मोदी जी हमारे लिए करें या ना करें, जो आज हमारी इंडिया की पोजीशन है वो इससे पहले कभी नहीं थी। मतलब काम हो ना हो, अगर हम बाहर जा रहे हैं ना, तो हम बोल सकते हैं हम इंडियन हैं। पहले हमारे इंडियन की कोई वैल्यू नहीं थी, पर पहले नहीं हम थे, अभी पहले भी इंडियन थे। लोगों में अपने विचार बदले, अपने अंदर का जो हिंदुत्व जागा है ना, वो पहले नहीं था। ठीक है, आप बताइए, आपको क्यों मोदी सरकार को वोट देना है? आप 3-4 कारण बता दीजिए। मोदी जी ने इतना अच्छा काम किया है। एक तो हमारे देश को इतनी ऊंचाई पर ले गए, पहला हमारा देश पीछे था, आज तीसरे नंबर पे, आपको ये सब कुछ पता है। और उन्होंने जो भी कहा अभी तक वो उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा 370 हटाएंगे, उन्होंने वो हटाई। उन्होंने राम मंदिर के लिए कहा था, संकल्प किया था, वो उन्होंने पूरा किया। उन्होंने आरक्षण के लिए जैसे अब बोला है कि वो भी पूरा वो अपने तरफ से। अच्छा बताइए, अरविंद केजरीवाल को क्यों वोट नहीं देना चाहिए, ये बता। उसने किया क्या है जो उसको वोट दें? वो ठीक इलेक्शन से पहले ही वो लोगों को मुफ्त की आदत जो उसने डाल रखी है, उसी के लालच में आके लोग वोट दे देते हैं। मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि ऐसे लालची लोगों को थोड़ा सा आंखें खोल लीजिए अपनी, और ऐसे वोट मत दीजिए। और जो हमारे मोदी जी ने किया है देश के लिए, थोड़ा उसके लिए भी थोड़ा ध्यान दीजिए। जो धारा हमने कल्पना भी नहीं की थी, धारा 370 हटाने की, वो हुई है। जो हमारे बचपन से सपना था, हमारे पुरखों का सपना था, जैसे राम मंदिर बनने का, वो पूरा हुआ है। और महिला सशक्तिकरण जो हुआ है, इतना जो जनधन योजना उन्होंने की, जनधन योजना हुई है। आप ही बताइए कि मोदी सरकार, आप भी सहमत हैं इन लोग जो कह रहे हैं कि काम हुआ है, या फिर सच में ये लोग ऐसे ही हवा में? जी बिल्कुल काम हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे सारे इंडियंस को आज जो सिक्योरिटी अवेलेबल है, वो पहले मिलिट्री तक को अवेलेबल नहीं थी। पाकिस्तान वाले आते थे, सिर काट के लेके चले जाते थे। अब कम से कम हमारे को फॉरेन अटैक से तो कम से कम छुट्टी मिल गई है। और आज की डेट पे जो मोदी जी ने जो गवर्नमेंट में स्कीम्स लेके आई है विद द हेल्प ऑफ भारतीय जनता पार्टी, उससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हुई है। और लोगों को जो है ट्रेनिंग्स जो है, वोट किसको? ट्रेनिंग डेफिनेटली मोदी जी को। आप बता दीजिए। मोदी जी। आप कुछ कहेंगे? जरा इधर आइए ना। आपका वोट किसको? चलिए बताना नहीं चाहते हैं। सर ये बताइए, आप ये मानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी बड़ा इशू है जिसके चलते लोग प्रभावित हो जाएंगे? अब देखिए ना, बेसिकली पहले जब वो इतना अटैक करती थी, पाकिस्तान वाले करते थे, आज वो पाकिस्तान बिखर गया, रोजी रोटी के लाले पड़े वहाँ पर। ये किस वजह से? मोदी जी की विदेश नीति की वजह से।
मोदी जी ने बेसिकली आप देखिए ना, डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे, पहले हरिद्वार जाते थे, मसूरी नैनीताल कहीं पे भी जाते थे, कितना टाइम लगता था। अब देखिए आप कितना टाइम लगता है, समय का अंतर देखिए, आप समय बचाते हैं, फ्यूल बचाते हैं, देश की इकोनॉमी को फायदा होता है। ये सब सर आप बताइए, आप जो है ऐसे बोल रहे हैं जैसे अभी देश अभी पैदा हो गया है और अभी लोग देश के बारे में जानना शुरू कर दिए, अभी डेवलपमेंट के बारे में शुरू हो गई बात, इसके पहले कुछ था ही नहीं। मतलब मोदी आए तो सब ठीक हो गया, मोदी नहीं है तो सब गड़बड़, ये क्या फॉर्मेट हुआ भी? दोनों तरफ का आप मिलाकर देखो ना, उनका जो है ना 60 साल का शासन और इनका जो है 10 साल, कंपेयर तभी होगा ना, एक मैं है एक आप है, लेकिन अच्छे आदमी का पता लगे जिसने काम किया है, हर बेस पर काम किया है। शुरू से लेकर जन धन योजना, किसी का खाता नहीं खुला था, किसी को बैंक में जाते हुए डरते थे लोग, गांव के लोगों का खाता कुछ पता नहीं था, और आज एक एक घर आदमी यहाँ से सीधा बैठ के अपने घर के अंदर गांव के अंदर बेचता है। मेडिकल स्कीम चालू करी 5 लाख लोगों के लिए फ्री में, हमाम में सब हर हर गंगे हैं, उसमें सभी पार्टियों को मिला है चंदा, ये नहीं कि एक बीजेपी को मिला है या कांग्रेस को मिला। टीएमसी सेकंड नंबर पर है। पार्टी के कार्यकर्ता कोई 100 रुपए की पर्ची कटाता है, कोई 200 की कटाता है। इनके टाइम पे क्या था, कोई कहानी कुछ पूछता नहीं था। आज 70 साल के गड्ढे 10 साल में अगर भर रहे हैं तो देश की जनता नंबर 1 पे मोदी को मानती है। पार्टी को कितना चंदा है? चलिए 4 ऐसे इशू बता दीजिए जिस पे मोदी सरकार को वोट देना चाहिए। बिल्कुल, पहला जो है जन धन योजना देख लो आप जो है महिला सशक्तिकरण देख लो, उसके अलावा देश, राम मंदिर तो सबसे पहला मुद्दा, भारत जो इन्होंने कहा था, उसके लिए तो पूरे देश क्या पूरा वर्ल्ड मोदी का धन्यवाद करता है। और हमारे समाज के लोग सब चीज़ ऐसे जुड़ गए, सब कुछ छोड़ गए। इन्होंने हमारे 550 साल पुराना जो हमारी मुराद थी, हमारे बुजुर्गों का बलिदान था, उसको सार्थक करके दिखाया है। इसके लिए मोदी को कभी भी इंडिया क्या भारत और हमारे जो बाहर विदेशों में बैठे, हमारे यूएस वगैरह में, कनाडा में बैठे हैं, उन्होंने भी धन्यवाद भेजा कि इतना अच्छा काम किया। इस बार भी क्या केसरिया लहराएगा? बिल्कुल 100% लहराएगा, 400 से पार सीटें होंगी। और आपको बता दें, डेवलपमेंट और विकास का जो हमारा मुद्दा है, आप देखिए पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, देश का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, और हिंदुत्व की भावना लोगों में बहुत जागृत हुई है। राम मंदिर का मुद्दा बिल्कुल बाकी है। देखिए एक इशू ये भी है कि देश में बदलाव आ रहा है और लोग प्रधानमंत्री की गारंटी को अपनी गारंटी समझते हैं और ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। और यही वजह है कि जनधन योजना से लेकर के, राम मंदिर से लेकर के और तमाम सारे इशूज़, खास करके CAA को लेकर के, जो भी सरकार की 370 को लेकर के, इन सभी बिंदुओं पर ये तय है कि लोग सीधे कनेक्ट महसूस करते हैं। और यहाँ पर जो लोग हमसे मिले, जो बात किया, उन्होंने ये बताया कि ये जो दौर है, इस दौर में मोदी सरकार सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है। तो ये जो नारा आप सुन रहे हैं कि अब की बार 400 पार, जाहिर सी बात है कि दिल्ली में पहले भी भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर विजय श्री हासिल की है, और इस बार लोगों का मिजाज यही है, यानी जो रेड सिग्नल है वो अरविंद केजरीवाल के लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन मोदी को यहाँ ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।